नमस्कार। 75,000 रुपये मासिक की एलिमनी, अच्छों की तनख्वाह नहीं है साहब, उसके ऊपर से फ्लैट। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का यह नया धमाका? क्या अब डाइवोर्स ज्यादा महंगा पड़ने जा रहा है? शादी तो मौत तकसीम कर रही है। लालू के लाडले 36 करोड़ की मांग झेल रहे हैं और आम आदमी के लिए अब डाइवोर्स और महंगा होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किया नया धमाका। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, जो हर इंडियन कपल, हर जोड़े को, स्पेशली जो डाइवोर्स का केस झेल रहे हैं, खास करके डाइवोर्स में मेंटेनेंस के फेज में जा चुके हैं या जाने वाले हैं, उनके लिए यह फैसला ऐतिहासिक के साथ साथ गेम चेंजर भी होने जा रहा है। तो जिन लोगों ने सीधे इस मुकदमे से प्रभावित हैं, वो तो इस एपिसोड को देखें, बाकी अपनी जानकारी में और ज्ञान में बढ़ावा करने के लिए देखें। और ऐसे कोई कष्ट से या केस के दौर से आपके सगे संबंधी, दोस्त और रिश्तेदार गुजर रहे हैं, तो उन तक भी ज्ञान की यह बात पहुंचा दें। इस केस में क्या होता है कि वाइफ को डाइवोर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप उसको 75,000 रुपये मासिक की रकम अदा करेंगे। जो फ्लैट हस्बैंड के नाम है, उसकी ऑनरशिप भी आपको वाइफ को देनी पड़ेगी और फ्लैट भी उसको दे देना पड़ेगा। और कोर्ट ने यह कहा, जब यह आदेश पारित किया, तो मुख्य रूप से जो स्ट्रेस था वह यह था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मस्ट कंटिन्यू पोस्ट मैरिज। मीन्स शादी के वक्त में जो स्टैंडर्ड और लिविंग थी उस कपल की, पत्नी उसी स्टैंडर्ड और लिविंग की दावेदार है, पत्नी उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिजर्व करती है। सो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला एलिमनी के केस में अब निचली अदालतों में लगाया जाएगा इज ऑल्सो अबाउट डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिफोर डाइवोर्स। तो इसका मतलब क्या यह लगाया जाए कि अब डाइवोर्स का मतलब है पत्नी के लिए फ्री फंड की लाइफ लॉन्ग लग्जरी, या इस डिसीजन को, जेंडर जस्टिस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, सारा कुछ महिलाओं के पक्ष में होगा, उस तरह से देखा जाए। हस्बैंड की स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है, जीवन में नौकरी जा सकती है, शादी के वक्त वह एक अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा होता है। अब अगर उसको अपनी उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना होता है, तो आप जानते हैं कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उसकी वह स्टैंडर्ड बरकरार रहती है। और कई दफा उसके चाहने के बावजूद जॉब लॉस होने के कारण वह फर्श से, अर्श से फर्श पर आ जाता है, जमीन पर आ जाता है। लेकिन यहां तो गले में एक घंटी बंध गई साहब कि आपको बीवी को डाइवोर्स के बाद 75,000 रुपये देना पड़ेगा, मकान भी आपके हाथ से गया। तो चलिए समझते हैं कि क्या ये लाइफ लॉन्ग लग्जरी है बीवी के लिए, बिना काम किए मुफ्त का। हस्बैंड के लिए जिंदगी भर के गले की फांस है, तुम मरो या जियो, तुम्हारी नौकरी रहे या ना रहे। या क्या यह जेंडर जस्टिस का अंत है इस फैसले के साथ? इन सारे बातों पे हम करते हैं बात और करते हैं कंप्लीट पोस्टमार्टम और ब्रेकडाउन इस केस का। तो सबसे पहले जिस केस की मैं चर्चा कर रहा हूं वह केस है राखी साधु खान वर्सेस राजा साधु खान। शादी हुई 1997 में और यह कपल अलग हो गए 2007 में, लेकिन फाइनली डाइवोर्स हुआ 2019 में। और अब 17 साल
डाइवोर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया यह धमाकेदार पटाखेदार फैसला। तो साहब, बीवी का मेंटेनेंस पहले था 20,000, उसको बढ़ा दिया गया था 50,000 तक, लेकिन इंटरिम ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें सीधे इसको 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया। यह एक्स पार्टी जजमेंट है। हस्बैंड या हस्बैंड की तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ। और सबसे बड़ा शौक, जो घर था विवाह के समय पति का, वह भी पत्नी को देना पड़ेगा, वह भी उसके नाम ट्रांसफर होगा। हस्बैंड ने जो तर्क रखे, जिस तरह से विरोध किया, वह यह था कि मेरी दूसरी शादी हो चुकी है, मुझे उस वाइफ को भी मेंटेन करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है। कोर्ट ने कहा, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज टू रिड्यूस सपोर्ट टू योर फर्स्ट वाइफ। You may be married, you have a second wife, you may have children, you have your parents also, but that's not an excuse to deny same standard of living or to extend support to your ex-wife. सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मेंटेनेंस इज नॉट ए चैरिटी। आप कोई उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहे, दान दक्षिणा भिक्षा नहीं दे रहे। It's a woman's right to live dignified life with the same dignity and with the same comfort which she enjoyed during the marriage. और जजमेंट ने कुछ बोल्ड ऑर्डर्स दिए इसके साथ। जजमेंट यहीं पे नहीं रुका। 50,000 परमानेंट एलिमनी प्लस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लस ये जो 50,000 की एलमुनी है ये फिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि पत्नी के तरफ से ये तर्क रखा गया था कि 17 साल पहले जब ये एलमुनी फिक्स हुई थी तब का महंगाई रेट और आज का महंगाई, इन्फ्लेशन, दिस मीन्स नथिंग टू मी। सो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखा गया और उसको कहा कि दिस अमाउंट ऑफ 50,000 प्लस ऑटोमेटिक 5% increment every 2 years. So this is just not fixed at 75 or 55 or 50. It will come with an increment of 5% every 2 years, automatic. Husband की पूरी, अब वो रजनीश वर्सेस नेहा में 3 साल के एवरेज की बात थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। अब वो कह रहा है जी हस्बैंड की पूरी अर्निंग हिस्ट्री चेक होगी, न कि सिर्फ करंट सैलरी। तो अगर आप कह रहे हैं कि आप बेरोजगार हैं, आपकी तनख्वाह कम है, नथिंग टू डू विथ इट, दैट इज नॉट गोइंग टू सेव यू, दैट इज नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू एस्केप द क्लचेस ऑफ लॉ ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड टुडे। प्रॉपर्टी भी मेंटेनेंस का पार्ट बन सकती है। आपका जो एसेट्स है वो भी मेंटेनेंस का पार्ट बनेगा। सेकेंड मैरिज या नए बच्चे, नो वैलिड ग्राउंड टू रिड्यूस एलिमनी। यह सिर्फ एक केस का जजमेंट नहीं है, यह अब लीगल प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, बन गया है डाइवोर्स के केस में, व्हेन इट विल कम टू एलिमनी, व्हेन इट विल कम टू मेंटेनेंस। तो इस आधार पर क्या तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बिहार में बढ़ने वाली हैं, देखेंगे। फिलहाल इस जजमेंट पर क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि ये प्रेसिडेंट सेट करने वाला जजमेंट आया है, क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि दिस इज एन हिस्टोरिक जजमेंट। क्यों? क्योंकि अब तक एलिमनी एक फिक्स अमाउंट होती थी, अब इसमें इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट जुड़ गया। इसको रिवाइज करने के लिए पहले क्या होता था कि अगर एलिमनी से आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो रिवाइज करने के लिए कोर्ट जाना पड़ता था। अब कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें एवरी 2 years ऑटोमेटिक रिवीजन का प्रोविजन है। सो दैट्स नंबर 1 हिस्टोरिक। दैट मीन्स कोर्ट ने बोला
इन्फ्लेशन भी एक लीगल फैक्टर है. So now all the courts in the country will have to take into account the inflation factor before they reach to fixation of amount for maintenance or for alimony. और इसके साथ बात यही नहीं खत्म होती, एक और बड़ा धमाका, एक और बड़ा शॉक आपका इंतजार कर. वह क्या है कि कोर्ट ने बोला अगर हस्बैंड सैलरी छुपा रहा है, पास्ट इनकम छुपा रहा है, अनडिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ उसका इनकम है, तो आप जाइए और सारा खंगाल मारिए, पूरी हिस्ट्री निकाल मारिए, सारा कुछ इन्वेस्ट कीजिए. इट मीन्स नाउ, इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स till yesterday it was just limited to 3 years IT returns. Now it will be all the IT returns, your bank records, bank statements, bank records, property documents, past job history, सब कुछ अंडर स्क्रूटनी होगा. अब अगर आपने इनकम सप्रेस किया, छुपाया, नहीं बताया, मैं गरीब हूं, ये स्ट्रेटजी अब काम नहीं करेगी इस जजमेंट के बाद. और सबसे बड़ी बात, प्रॉपर्टी एज ए एलिमनी. मोस्ट डाइवोर्स में एलिमनी कैश में होती है, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला घर भी मेंटेनेंस का पार्ट बन सकता है. प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब वाइफ को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इंश्योर करी कोर्ट ने. नो डिपेंडेंसी ऑन मंथली पेमेंट्स. हस्बैंड डिसीजन आने के बाद 2-4 महीने दे देते हैं, फिर नहीं देते हैं, तो वाइफ हमेशा हस्बैंड के रहमो करम पे निर्भर होती थी. सुप्रीम कोर्ट ने उस जी जंजाल से भी बाहर कर दिया और कहा कि भाई प्रॉपर्टी दे दो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो गई और मंथली पेमेंट्स पे अब डिपेंडेंसी नहीं है, और साथ ही बढ़ाने रिवाइज करने की झंझट से भी फुर्सत दे दी. मीन्स लेस कोर्ट रूम फॉलो अप. ऐसे केस में जब हस्बैंड के पास एसेट्स होते हैं बट लिक्विडिटी नहीं होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज द वे फॉरवर्ड. तो अब अगर आप कह रहे हैं मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, कोर्ट कह रहा है ठीक है, प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर दो. अब यहाँ पे अंतिम सवाल जो मैंने पूछा था कि क्या यह प्रूफ जजमेंट बायस्ड है, जेंडर जस्टिस के खिलाफ है, और सबसे बड़ा सवाल क्या यह पूरी तरह से हस्बैंड के राइट को इग्नोर करने वाला जजमेंट है. कुछ लोग बोलेंगे व्हाई शुड ए मैन कीप पेइंग हिज फर्स्ट वाइफ फॉर एवर, शी इज नॉट वाइफ एनी मोर. लेकिन कोर्ट ने बोला अगर शादी की दौरान वाइफ ने अपना कैरियर सेक्रीफाइस किया है, तुम्हारा घर संभाला है, then she has a legal right to continue her lifestyle post divorce. Remember this, she has a legal right to continue her lifestyle post divorce. तो दोस्तों यह सिंपैथी नहीं है, यह लीगल इक्विलिटी है. A woman's domestic work हैज इकोनॉमिक वैल्यू. समझ लीजिए, घर में जो स्त्री काम कर रही है, ये मत समझिए कि आप नोट लाते हैं तो आप महत्वपूर्ण हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में हाउस होल्ड वर्क को भी इकोनॉमिक नेचर का, इकोनॉमिक वैल्यू का माना है. एंड नाउ थ्रू दिस जजमेंट कोर्ट हैज फाइनली रिकॉग्नाइज्ड इट. अब इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है आज के बाद? तो साहब अगली बार जब कोई डाइवोर्स का केस होगा तो वो किस तरह से नए फ्रेमवर्क में देखा जाएगा या होगा. पहला, lawyers are going to ask for complete income breakdown plus property value. Second, women can ask for inflation linked maintenance. No more fixed maintenance. Property transfer could be argued
नाउ एज ए मेंटेनेंस हस्बैंड की ऑब्लिगेशन जैसे सेकंड फैमिली के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, उसी तरह से पहली वाइफ के लिए भी डाइवोर्स के बाद बनी रहेगी। ध्यान रख लीजिए। सो गेट रेडी, नाउ मेंटेनेंस केसेस आर गोइंग टू गेट रियल। यह जजमेंट सिर्फ वोमेन के लिए नहीं है, सिस्टम वाइड डाइवोर्स लॉ, फैमिली लॉ में बड़े रिफॉर्म का संकेत है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या 75,000 रुपया महीना प्लस फ्लैट देना फेयर है? क्या यह जेंडर जस्टिस है या जेंडर बायस है? कमेंट करें, जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें लीगल ट्रुथ के लिए, जहां हम आपको बताते हैं लॉ की असली परिभाषा विदाउट एनी शुगर कोटिंग। इस वीडियो को शेयर करो, कोर्ट रूम्स बदल रहे हैं और आपको पता होना चाहिए। आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।